किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ऊपर वाले की अदालत में आपको आपके कर्म से पहचाना जाता है, नाम से तो सिर्फ पुकारा जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बार एक गरीब किसान अपने साथ में बहुत सुंदर सेब की पेटी लेकर के पहुंचा। बहुत कमाल के एप्पल उसके बगीचे में हुए थे और वो पहुंचा एक मठ के दरवाजे पर। मठ का दरवाजा उन्हीं साधु ने खोला जो हर बार दरवाजा खोलते थे। जैसे उन्होंने दरवाजा खोला, इस गरीब किसान ने उनको प्रणाम किया और कहा कि महाराज, ये आपके लिए पहली बार हमारे बगीचे में बड़ी अच्छी पैदावार हुई है। ये अच्छे अच्छे एप्पल जो हैं आपके लिए छांट के लाया हूं। ये जो साधु महाराज थे, इन्होंने कहा कि अरे मुझे क्यों, जो महंत जी हैं उनको भेंट करो। तो उस गरीब किसान ने कहा कि नहीं, मैं उनको कहाँ जानता हूं, मैं तो दूर से उनके दर्शन करता हूं, मुझे तो आप ही मिलते हैं और आप ही ने मेरा ख्याल रखा है। जब मेरे बगीचे में हाल बेहाल थे, खेती सही नहीं थी, बगीचे सूखे पड़े थे, तब आपने मुझे संभाला, आपने मुझे भोजन कराया, मेरा ख्याल रखा, तो मेरी तरफ से तो ये आपके लिए भेंट है। ऐसा बोल के वहां से चला गया। अब ये जो साधु थे, जो दरवाजे पर निगरानी करते थे, उस मठ की रक्षा करते थे, इन्होंने सोचा कि मेरे लिए तो ये नहीं हो सकते, इतने सुंदर सेब हैं, प्रभु का आशीर्वाद है, ये तो मुझे अपने गुरुदेव को ही समर्पित करने होंगे। तो पेटी लेकर के पहुंच गए अपने महंत जी के पास में, उनके चरणों में जाकर के रख दी कि प्रभु, एक किसान आज ये भेंट दे के गया है। ऐसा बोल के वहां से आ गए। अब महंत जी ने सोचा कि हमारे आश्रम में एक बाबा हैं जो इस वक्त बीमार चल रहे हैं, उनके लिए सेब होंगे, बड़े अच्छे हैं, बड़े सुंदर हैं, ऐसे तो हमने देखे नहीं, ये प्रभु का आशीर्वाद उन्हीं के लिए आया है। तो ऐसा सोच करके उन्होंने वो जो सेब की पेटी थी वो उन बाबा जी के कक्ष में पहुंचा दी जो बीमार चल रहे थे। जो बीमार चल रहे थे बाबा जी, जब उनके पास में वो सेब पहुंचे तो वो देखते रह गए। उन्होंने कहा क्या बात है, तो बड़े सुंदर है, कभी इतने अच्छे एप्पल नहीं देखे, इतने अच्छे सेब नहीं देखे। अब बजाय कि उन्होंने खाने के, उन्होंने सोचा कि जो मेरे लिए भोजन पका रहे हैं, जो यहां पर मेरा ख्याल रख रहे हैं, वो जो बाबा जी हैं उन तक पहुंचा देता हूं। तो ऐसा सोच करके उन्होंने जो वहां भोजन बनाते थे, जो साधु, उनके पास वो पेटी पहुंचाई और कहा कि ये आपके लिए, क्योंकि आप मेरा ख्याल रखते हैं, बीमार हूं, मुझे समय पर भोजन पहुंचा रहे हैं, तो मेरी तरफ से आपके लिए भेंट है। बहुत सुंदर ये सेब है, बहुत अच्छा एप्पल है। उनके पास में जो किचन का सारा काम देखते थे, उन बाबा जी के पास में वो पेटी पहुंच गई। अब वो उन एप्पल को देख करके सोच रहे थे कि मैं क्या करूंगा। उनकी किचन में नई नई ड्यूटी लगी थी, एक नए नए बाबा बने थे। तो जो नए बाबा थे, जो यंग से थे, साधक थे, अभी अभी जुड़े थे, उन्होंने सोचा कि इनको भेंट कर देता हूं, इनको अच्छा लगेगा, इनका मनोबल और बढ़ेगा। तो ऐसा सोच करके उन्होंने वो जो सेब की पेटी थी वो नए वाले बाबा को दे दी। नए वाले बाबा ने जब देखा कितने सुंदर सेब हैं, मुझे दे दिए हैं, ये मेरे लायक नहीं हो सकते, प्रभु की कृपा अभी इतनी जल्दी मुझ पर नहीं बरस सकती, मुझे काम करना चाहिए। जो यहां सबसे पहले दिखते हैं आश्रम में आते ही, मठ में आते ही, जो दरवाजा खोलते हैं, जो सबकी रक्षा कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, उनको जाकर के भेंट करता हूं। वो जो सेब की पेटी थी उस नए बाबा ने ले जाकर के उन साधु को दे दी वापस, इनके पास सबसे पहले आई थी, और कहा कि महाराज, ये आपके लिए, इतने सुंदर सेब मैंने नहीं देखे, ये मैं आपको भेंट करता हूं। वो कुछ बोले नहीं, मुस्कुरा करके रह गए और प्रभु का आशीर्वाद समझ करके वो फल खा लिए। वो समझ गए कि ये आई मेरे लिए ही थी, चाहे मैंने इसे आगे बढ़ा दिया, लेकिन घूम करके वापस मेरे पास आ गई। इस दुनिया में अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो घूम करके वापस जरूर आएगा। जो आपके कर्म हैं उनका फल आपको जरूर मिलेगा। यही लॉ ऑफ कर्मा है, यही इस दुनिया का नियम है, इसी से दुनिया चल रही है। एक बार फिर से वही बात कहूंगा जो अक्सर कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।